सुप्रभात। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट में लगी हुई संपूर्ण कहानियां। बंग महिला 1871 में जन्म और इनकी 2 कहानियां लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष 1904 है। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव जैसे चंद्रदेव और जैसे चंद्रदेव और 4, दुलाई वाली 7 में है। प्रकार पत्रिका कौन सी थी? दोनों की दोनों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसका कुसुम संग्रह है 1911। इसमें पात्र है एक तो स्वयं लेखिका है और चंद्रदेव है। जो दुलाई वाली है, दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं वंशीधर, वंशीधर की पत्नी जानकी देई और जानकी देई की छोटी बहन जिसका नाम सीता है। वंशीधर का मित्र नवल किशोर, ये जो नवल किशोर है ये इसके मामा का लड़का है। और ये जो वंशीधर है ये इलाहाबाद के हैं और इनकी जो पत्नी है जानकी देई ये वाराणसी की है। नवल किशोर कोलकाता से हैं। किशोर कलकत्ता से हैं। किशोर किशोर कैसे किशोर और कैसे कलकत्ता। वंशीधर वंशीधर इलाहाबाद के हैं और जानकी देई दसम घाट दसम घाट वाराणसी से है। इसके पीछे देई लगा हुआ है ना, तो दसम घाट वाराणसी से है। और उनकी जो जो वंशीधर है इनकी साली का नाम सीता है। विषय वस्तु है, यह कहानी चंद्रदेव को लिखे पत्र के रूप में लिखी गई है जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया है। इसकी पत्रात्मक शैली है। नवल किशोर द्वारा अपने मित्रवासी धर्म से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। ये चुलबुल की कविता है। चुलबुल होती है मनोरंजन, ये मनोरंजनदायक कहानी है। माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था 1871। एक टोकरी भर मिट्टी 1901। एक टोकरी, एक से एक इसका प्रकाशन वर्ष है। एक टोकरी मिट्टी कहाँ डालनी है? छत पर डालनी है। छत्तीसगढ़ पत्रिका है इसकी। और इसमें जो पात्र हैं एक तो जमींदार है और एक वृद्धा विधवा है, एक इनकी पोती भी है। इसमें विषय क्या है? जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक वृद्ध विधवा महिला की झोपड़ी हटाना और खुलना के पश्चात वापस करने की ओर जमींदार के अहंकार के टूटने की छोटी सी एक आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी के अंदर एक जमींदार का अहंकार को चकनाचूर किया है किसने? वृद्धा विधवा ने। जो राही कहानी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान। राही राही और अनीता, अनीता एक आंदोलनकारी महिला है। ये दोनों आपस में बातें करती हैं। ये कौन से संग्रह में है? सीधे साधे चित्र। किसका है सीधे साधे संग्रह? से सुभद्रा कुमारी चौहान सीधे साधे संग्रह में। और कौन से? राही कहानी कौन से संग्रह में है? सीधे साधे चित्र। ये जो संग्रह है ये 1947 का है और कहानी भी 1947 की है। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारी, क्या होता है, जो राही है ये इसके पति को जेल में भेज दिया जाता है, इसके बच्चे भूखे मरते हैं,
तो ये अपने बच्चों की भूख के कारण ये वो नाज की बोरी को उठा लेती है और उस पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ये दोनों आपस में बातें करती हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 80 में, ईदगाह कहानी 1933 में। कौन सी ईद? ईद का चांद, ईद का चांद, चांद पत्रिका में। और जो ये पात्र हैं, हामिद है, अमीना है, मोहसिन है, महमूद है। गौण पात्र हैं इसमें कयामत, आबिद हामिद का पिता है, कांस्टेबल। इसमें क्या है? ईदगाह में बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। इसमें एक बच्चा मेले में जाता है, उस बच्चे का नाम है हामिद, और उसमें उसे अपनी दादी की याद आती है। जो दादी ने पैसे दिए थे मेले में चीज खाने के लिए, वो इससे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। गरीबी और अभाव में कैसे बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व कर देती है। ये भी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। 1880 में जन्म, मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। सोजे जमाना पत्रिका था, जमाना जमाना पत्रिका है, और इसका जो संग्रह है सोजे वतन। ये जो सोजे वतन है, ये पहला संग्रह है, उर्दू में है 1908 में। सोजे वतन पहला संग्रह 1908 और उर्दू में है, जो जमाना पत्रिका है। और इसका जो संग्रह है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी कौन से संग्रह में? सोजे वतन। और जो ये सोजे वतन है, ये 1908 में उर्दू में इसका पहला, मुंशी प्रेमचंद का पहला संग्रह है। पत्रिका कौन सी है? मुंशी जमाना। दुनिया, इस हेडिंग में देखो, दुनिया। इसके वो जो पात्र हैं वो भी दै राशि है, दिल फरेब और दिल फिगार। दिल फरेब रूपवती दिल फरेब, और उसका प्रेमी दिल फिगार है। यहाँ इसकी इस अलिफ लैला के किस्सा नुमा कहानी है, और अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। राधिका रमन प्रसाद का जन्म 1890। कानों में कंगना, क्या था? कानों में कंगना राधिका ने डाल रखा है। कानों में कंगना किसने डाल रखा है? राधिका ने। और कौन सी पत्रिका थी? इंदु। जैसे कानों में कंगना, इसके पात्र कै राशि से हैं? किरण है, न से नरेंद्र है। कान योगेश्वर, किरण, किरण और नरेंद्र, इस दोनों इसी के अंदर है, इसके पात्र किरण और नरेंद्र। साथ में एक योगेश्वर याद कर लेना। अत्यंत अलंकृत भाषा केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह हो जाता है। फिर किनारी के किन्नर के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाना, और अंत में किरण के प्राण त्यागने के समय वास्तविकता के एहसास विमुख हो जाना, और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। ये कहानी भी क्या है? किसके प्रेम पर आधारित है? किरण और नरेंद्र। जो ये उसने कहा था, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर 1914 में वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये कहानी किसमें लिखी हुई है? 1915 में लिखी हुई है। इसमें जो लहणा सिंह है, इसकी लव स्टोरी है। किसकी? जो ये सूबेदारनी है, एक छोटी सी लड़की होती है। जब इनका प्रेम चक्कर होता है, तब ये जो सूबेदार, इसकी शादी सूबेदारनी है, जो इसकी शादी ये सूबेदार हजारा से हो जाती है। ये बोधा इनका पुत्र है, सूबेदारनी का पुत्र है बोधा। बोधा और
हजारा, ये सूबेदारनी, ये हजारा सूबेदारनी का पति है। और बोधा, उसने कहा था, कौन सी पत्रिका है? स से सरस्वती, इसमें से है सरस्वती, है सरस्वती पत्रिका में। जो लहणा सिंह है, ये इससे सूबेदारनी से पहले प्रेम करते थे। इसकी शादी सूबेदारनी है जो, इसकी शादी सूबेदार हजारा से हो जाती है। और ये लहणा सिंह है जो ये फौज में भर्ती होता है। और ये इसको इनके हजारा और बोधा की रक्षा करने के लिए कहती है। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। और इसका जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889। आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। इसका प्रकाशन वर्ष है आकाश, आ से आकाश और आ से 28, 28 और 29। और पत्रिका थी जो इंदु थी, इंदु, इंदु जयशंकर प्रसाद की भतीजी थी, इंदु। इसके इंदु पत्रिका में निकली थी। इसके वो पात्र हैं आकाशदीप के चंपा और बुधगुप्त। इसमें क्या है, कर्तव्य और प्रेम। आकाशदीप में भी क्या है, कैसे कर्तव्य, कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद। पिता की हत्या के आरोपी बुधगुप्त से ही प्रेम, प्रेम से जूझती चंपा। बुधगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की एक रोमांटिक कहानी है। जो ये है चंपा और बुधगुप्त, बुधगुप्त इसके पिता के हत्यारे हैं। और इस अपना अपना भाग्य कहानी जनेंद्र कुमार की है। भाग्य, अपना अपना भाग्य है। भाग्य से कौन सी पत्रिका थी? भाग्य, अपना अपना भाग्य, भाग यहाँ से रिलेट करना है इसको। भारत, कौन सा? विशाल भारत, भारत कैसा? विशाल भारत, विशाल। और इसका वात्यायन, वात्यायन संग्रह में, जनेंद्र कुमार के वात्यायन संग्रह और विशाल भारत पत्रिका 1931। इसमें देखो ए की शेप देखो 31 जैसी है। इसी के अंदर से याद करो 31। और विशाल भारत पत्रिका है। और वैसे भाग्य वैसे वातायन, वातायन संग्रह है, भारत इसकी पत्रिका, विशाल भारत। और इसके पात्र हैं पहाड़ी लड़का, जैसे प आया है इसमें, पहाड़ी लड़का। वो कितना है पहाड़ी, पहाड़ी लड़का, पहाड़ी लड़का 10, 10 वर्ष का है। और इसमें एक लेखक स्वयं है और लेखक का मित्र है। इसमें क्या है, शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश है। अब इसमें स्थान कौन सा है? नैनीताल, उत्तर प्रदेश, नैनीताल। फणीश्वर नाथ की कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में जन्म है। और इनकी जो अपरंपरा पत्रिका में निकली थी, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम अपरंपरा पत्रिका है। और ठुमरी, ठुमरी संग्रह में है। संग्रह कौन सा है? ठुमरी 1959। अपरंपरा किसके आसपास की वो है? ऐसे अपरंपरा
और ऐसे अपरंपरा 58 में अपरंपरा पत्रिका है और 58 में मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। इसमें पात्र हीरामन और हीराबाई, लाल मनोर, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921। अब इसमें जैसे 21 की शेप में देखो, जैसे दो का दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2, 21। फणीश्वर नाथ रेणु 21 में जन्म है और मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, इस पर फिल्म बनी थी तीसरी कसम। और पत्रिका क्या है? अपरंपरा। अपरंपरा पत्रिका थी और जो इसके पात्र थे हीरामन और हीराबाई, पलटन दास, लालू राम और दूनी राम, ये इसके पात्र थे। इसमें क्या है? हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। फणीश्वर नाथ का जन्म 1921 और एक इनकी कहानी है लाल पान की बेगम, 1956 की है। मारे गए गुलफाम उर्फ 58 है, उर्फ तीसरी कसम 1958 और लाल पान 5 5 और 6, ये 6 जैसी शेप है की। ये है तो दोनों किसकी है? मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की है। लाल पान की बेगम भी उसकी फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसमें तो देखो गुलफाम 5 तो दोनों में आना ही है। 5 पान हो गया, 5 तो दोनों में आना ही है। 8 गुलफाम, इसमें तो 8 आएगा और इसमें 6, जैसे पान की बेगम में ये 6 जैसा दिखाई दे रहा है 6, इसमें तो 6 आएगा और इसमें उर्फ लग गया, उर्फ 8 आएगा। पान में 6 है और उर्फ में उर्फ 8। और जो इसकी वो पत्रिका है अपरंपरा और इसका ठुमरी संग्रह है। इसके पात्र हैं 7 वर्षीय बच्चा है बिरजू, बिरजू को बिरज बोलते हैं, मोहन, बिरजू मोहन, ब्रिज मोहन। उसकी बहन चंपिया, माँ पिता वृद्ध पड़ोसन मखनी बुआ, जंगी की नवविवाहित पतोह। इसमें क्या है? बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के लिए इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी है। बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। आगे 11 में है, गया गया इसमें 11 में इसका जन्म है और गैंग जो गे है गैंग्रीन, गैंग्रीन 11 में जन्म हो गया। गैंग्रीन, गैंग्रीन और इसका नाम रोज, 1934। पत्रिका कौन सी थी? विशाल भारत, विशाल भारत और विपथगा, विपथगा आगे का विपथगा, गे गे आया हुआ इसमें, गे गे आगे आगे विपथ थ में ए हो गया और गे हो गया आगे, विपथगा 37। 1900 जो ये संग्रह है, कौन सा संग्रह? विपथगा संग्रह 1937। विशाल भारत, विशाल भारत पत्रिका है और विपथगा वो संग्रह है किसका? गैंग्रीन का। विपथगा में कौन सी? विपथगा गैंग्रीन, जिसमें आया हुआ है कि वो संग्रह मिलेगा गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी किसमें थी? विशाल भारत और विपथगा संग्रह। इसके पात्र क्या है? मालती, लेखक महेश्वर, मालती
जनेंद्र का जन्म 1905 में हुआ था। इनकी कहानी है अपना अपना भाग्य। 1929-31 अपना अपना भाग्य, जैसे इसमें 31 की है ये। विशाल भारत, विशाल भारत पत्रिका है। वातायन इसका संग्रह है। पहाड़ी लड़का 10 वर्ष का है। लेखक और लेखक का मित्र इसके पात्र हैं। इसमें क्या है, शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश है। जो अपना अपना भाग्य है, इसमें कौन सी जगह का है, नैनीताल, उत्तर प्रदेश, नैनीताल। और जो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म है 1921 में हुआ था। और जैसे फणीश्वर नाथ स है इसमें 21, जैसे दो का हो गया इसमें, पीछे एक ये इसको जो आगे लगा हुआ इसको पीछे देखो, 21 21। फन कैसा है, कैसा है 21। और फन कसम, कसम फन कैसा है, कसम से तीसरी कसम। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। अब जैसे ये लाल पान की बेगम और ये मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये फणीश्वर नाथ की दोनों कहानियां फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। दोनों कहानियां फणीश्वर नाथ की है। कौन से, ये अपरंपरा, अपरंपरा ये पत्रिका है और ठुमरी इसका संग्रह है। जिसके पात्र हैं हीरामन और हीराबाई, पलटनदास, लालूराम और धुनीराम। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम, इसमें लोक संस्कृति को दिखाया गया है। इसमें लोक संस्कृति और जो निश्चल प्रेम, जैसे पान है, पान लाल, दोनों इसकी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी होगी। इनमें पान को जो नया है, 5 तो दोनों में आना है, गुलफाम 5 और पान में 5, दोनों में 5 5 तो कॉमन है। जैसे उर्फ आया हुआ इसमें तो 8 आ जाएगा, उसे उर्फ, उसे 8। और जैसे पान होगा नया, इस नए की शेप देख कुछ है, इसका अंतर रखना है 2, इसमें 6 आएगा, पान वाली में 6 आएगा और इसमें 8 आएगा, उर्फ 8। और जन्म ये 1921 हो गया। ठुमरी इसका संग्रह होगा। हीरामन, हीरामन और हीराबाई, पलटनदास, दालू और धुनीराम इसके पात्र हो गए। इसमें गुलफाम, मारे गए गुलफाम, ला गया इसमें, किसमें लोक संस्कृति को दिखाया गया। गाड़ी में कौन, मारे गए गुलफाम, कहाँ बैठे हुए ये, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, इसमें बैलगाड़ी, ग से गाड़ी, ल से गुलफाम। गुलफाम कहानी में कहा किस में बैठे हुए हैं, बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं गुलफाम कहानी में। और इसमें क्या है, बैलगाड़ी के माध्यम से, बैल बैल हो गया, इसमें किस में क्या दिखाते हैं, लोक संस्कृति को दिखाया गया है। और इसमें निश्चल प्रेम दिखाया गया है। इसमें जो लाल पान की बेगम में कितना वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा है। और उसमें जो पहाड़ी लड़का तो 10 वर्ष का है। पहाड़ी लड़का में जो जनेंद्र को अपना अपना भाग्य है, अपने अपने भाग्य है, किसके, पहाड़ी लड़का, अपना अपना में तो पहाड़ी लड़का है, पहाड़ी डे से 10 या 10, पहाड़ी लड़का पैसे, पहाड़ी, पहाड़ी लड़का में की तो 10 वर्ष है। और जो वो 7 वर्ष का है, 7 लाल पान की बेगम में, जैसे 3 और 4, इसमें 7 वर्ष का है, 4 और 3, ले देखो 3 जैसा, 4 देखो, 4 और 3 7, ये कितने, 7 वर्ष का है। उस बच्चे का क्या नाम है, लाल पान की बेगम में बिरजू है बच्चे का नाम। लाल पान की बेगम में, वैसे बेगम हो गया, बच्चा, बच्चे बिरजू, बिरजू बच्चा है, बेगम में बिरजू बच्चा है। और उसमें अपना अपना भाग्य में पाया आया है, अपना अपना पहाड़ी लड़का है। और इसमें बिरजू लड़का है, वो कितने साल का है, 7 साल का है। लाल पान की बेगम में जो बिरजू की माँ है, बिरजू 7 वर्ष का है। और जो बिरजू की माँ है वो, लाल पान की बेगम है, इसकी कहानी बिरजू की माँ के इर्द गिर्द घूमती है।
आगे का जन्म 1911, गैंग्रीन रोज 1934। विशाल भारत पत्रिका है, विपथगा इसका संग्रह है। मालती और महेश्वर और लेखक स्वयं अज्ञे जी, और बच्चा है टीटी। ये इसके पात्र हैं। इसमें जो गैंग्रीन है रोज है, इसमें किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है, बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। शेखर जोशी 1932 में जन्म हुआ था। शेखर जोशी, कोसी का घटवार, कोसी नदी के घाट पर पूरा जोश आ गया। कोसी के नदी के घाट में पूरा जोश होता है, क्योंकि जोश होता है तभी तो उसमें बिहार में बाढ़ आती है। कोसी का घटवार, कोसी कोसी ये कल्पना पत्रिका है, कोसी का घटवार। और जो घटवार है इसमें गुसाई और लक्ष्मण के प्रेम की कहानी है। इसमें जो कोसी नदी के किनारे पर रहने वाले कोसी नदी के घाट पर रहने वाले समुदाय के जीवन और प्रेम की कहानी है। भीष्म साहनी 1915, अमृतसर आ गया है, अमृतसर आ गया 1973, 1915 और ये 1973। सहानी अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया है। ये जैसे भारत पाक विभाजन पर है, उसकी जो रेल के डिब्बे के भीतरी घटनाओं को व्यक्त करती है। इसमें जब अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया, उसमें बैठे हुए रेल में बैठे हुए, रेल की क्या होती है पटरियां, इसका नाम पटरिया संग्रह है। और हंस पत्रिका है, अमृतसर आ गया हंस पत्रिका है। इसमें भीष्म साहनी का जन्म 1915, चीफ की दावत कहानी है, और चीफ की दावत कहानी 1956 की है। और जो पहला पार्ट इसका संग्रह है, कहानी संग्रह है। और जो इसके पात्र हैं सामनाथ, बूढ़ी माँ और चीफ। इसकी मूल समस्या क्या है? वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि यह अप्रस्तुत होने की है। माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि इसको प्रस्तुत नहीं, उसको दिखाया नहीं गया, इसको छुपा दिया गया। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेदुखी है। माँ का अपमान किया तो माँ को दुख है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 1925। सिक्का बदल गया कहानी है। ये कहानी है जो 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रतीक प्रतीक पत्रिका है। सिक्का क्या एक प्रतीक के रूप में यूज होता है। सिक्का कौन सी पत्रिका? प्रतीक में। और सिक्का बदल गया बादल, बदल ये कौन सा संग्रह में? बदल गया से ढूंढ लो, बादलों के घेरे में है। साहनी और शेरा इसके पात्र हैं। सिक्का बदल गया, साहनी और शेरा, स से साहनी, स से शेरा। सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया की विषय वस्तु क्या है? भारत विभाजन के बाद बदलते सामाजिक संबंध और मानवीय मूल्यों के पतन पर आधारित है। कहानी में स्वार्थ, अविश्वास और समय के साथ इंसानी व्यवहार में आए परिवर्तन का यथार्थ चित्रण किया गया है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924। अब देखो हरिशंकर परसाई, ये चार है, इसके चार जो ये शेप देखो, इसकी परसाई की चार चार है। ये पैसे चार की शेप ऊपर से डंडा टाको तो ये चार जैसा दिखाई देगा। चार तो 24। हरिशंकर ये दो हो गया और ये चार हो गया, इसमें से दो निकाल लो और इसमें से चार। 1924। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कब गया? परसों गया। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर परसों गया, परसाई की रचना है। 24 में हरिशंकर परसाई का जन्म है। और जो ये प्रकाशन, जो ये कहानी का प्रकाशन है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर देखो इंस्पेक्टर 70, इंस्पेक्टर 70
इसी के अंदर है सतर, सत्तर। इंस्पेक्टर, ये 70 में तो इसका प्रकाशन हो गया। 70 इसी शब्द के अंदर ही सब कुछ है इसका। 70 में इसका प्रकाशन हो गया। और कैसे कल्पना, कल्पना इसकी पत्रिका होगी। इंस्पेक्टर, और जैसे ठिठुर, ऐसे ठै बना लो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इसका संग्रह हो गया। इसी शब्द के अंदर सब कुछ है। 70 इंस्पेक्टर, 70 में प्रकाशन। फिर कैसे कल्पना में कल्पना पत्रिका होगी। और तैसे ठिठुरता हुआ गणतंत्र। 70 में प्रकाशन, कल्पना पत्रिका और ठिठुरता हुआ गणतंत्र। पात्र क्या है इसमें? माता दिन चांद पर, माता दिन और माता दिन इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। क्या है इसमें? माता दिन है और एक कोतवाल है। क्या होता है ये? व्यंग्य प्रधान कहानी है जो भारतीय पुलिस की कार्य प्रणाली पर कटाक्ष करती है। इसके प्रमुख पात्र इंस्पेक्टर माता दिन है, चांद के पुलिस मंत्री, यान चालक और चांद के कोतवाल और वहां के पुलिसकर्मी हैं जो माता दिन के तरीकों से भ्रष्ट हो जाते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर की विषय वस्तु भारतीय पुलिस व्यवस्था और भ्रष्ट प्रशासन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इंस्पेक्टर कहने से पहले पुलिस पर, भारतीय पुलिस की भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है। कहानी में दिखाया गया कि इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जाकर भी अपनी चांद पर जाकर इंस्पेक्टर ने चांद पर जाकर अपनी चालाकी दे, चाहे चांद जैसे चालाकी दिखाई, रिश्वतखोरी की और भ्रष्ट मानसिकता नहीं छोड़ी उसने। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर चला गया और वहां जाकर भी अपनी चालाकी को नहीं छोड़ा, वहां जाकर भी वो भ्रष्ट मानसिकता को नहीं छोड़ता है। ज्ञान रंजन का जन्म हुआ था, ज्ञान रंजन 36। पिता कहानी है। पिता, पिता में क्या है? पिता में ज्ञान भरा है, ज्ञान से भरा हुआ पिता। पिता कहानी, पिता अड़ गया, पिता के सामने अड़ गया 68। और कौन सा? फैंस के इधर उधर। पहला संग्रह है ये इनका, फैंस के इधर उधर। इसमें पिता पिता कहानी इसमें है फैंस के इधर उधर संग्रह। फैंस के इधर उधर क्या है? पिताजी खड़े हैं, मेरे जो फैंस हैं उनके इधर उधर पिताजी खड़े हैं, इस संग्रह में है ये। पिता कहानी के पात्र में सुधीर और पिता, सुधीर जो पिता है वो पुरानी सोच का जिद्दी और आत्मनिर्भर है। उनका बेटा सुधीर है जो वो आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि है। अन्य पात्रों में सुधीर की पत्नी देवा, सुधीर की पत्नी का नाम देवा है, और भाई कप्तान और उसके दादा भाई शामिल हैं। पिता है जो वो जिद्दी स्वभाव के हैं और पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए हैं। जो नई पीढ़ी का सुधीर है वो पिता के साथ वैचारिक द्वंद्व के बावजूद उनके प्रति प्रेम और जिम्मेदारी महसूस करता है। इसमें देवा, देवा है सुधीर की पत्नी है। कप्तान सुधीर का भाई है जो वायुसेना में है और बहन की शिक्षा का खर्च उठाता है। दादा भाई कहानी का एक अन्य पात्र और है इसके अंदर। इसमें क्या है? प्रेम युक्त द्वंद्व है विचारों में, क्या पिता और पुत्र के विचारों में द्वंद्व है। नए और पुराने विचारों में टकराहट है। कमलेश्वर का जन्म, जैसे कमलेश्वर है, ल और इसके पीछे दो है, दो, ये तीन जैसा, ये पीछे दो है, 32 हो गया। 32 में इसका जन्म हुआ कमलेश्वर का। और राजा निर्वंशिया, ये कहानी है राजा निर्वंशिया। निर्वंशिया 57 भी मिलता है और इसका 58 भी मिलता है, दोनों प्रकाशन वर्ष मिलते हैं। इसके वो है पात्र है, राजा निर्वंशिया है और जगपति है, चंदा है, बच्चन है और रानी है। राजा निर्वंशिया की विषय वस्तु पारिवारिक संबंध, निसंतानता की पीड़ा और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है। कहानी में दाम्पत्य जीवन की संवेदनाओं,
तथा संतान न होने से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का मार्मिक चित्रण दिखाया गया है। परिंदे कहानी है, ये परिंदे कहानी, परिंदे कैसे, निर्मल 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 वर्मा की है, 1957। परिंदे कहानी 1957 और परिंदे कहानी संग्रह 1960। ये संग्रह का नाम भी परिंदे ही है। जैसे कई बार 59 भी दे देंगे, इसके आसपास 60 भी दे सकते हैं। वो आइडिया जो भी दे रखे, जो उचित लगे उसके आसपास 60 भी मिलता है और 59 भी मिलता है। कहानी तो 57 में आई थी, संग्रह 60 में, 60 के आसपास आया था जो परिंदे कहानी है। इसमें इस कहानी के पात्र हैं लतिका मुखर्जी, हयूबर्ट, शिवभट्ट, विद्यार्थी सुधा और जोली, गिरीश और करीमुद्दीन। इस कहानी का केंद्रीय मध्यम वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन। परिंदे कहानी में क्या दिखाया गया, मध्यम वर्ग का अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम परदेसी, प्रेम परसून, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर 8 भागों में, कफन और अन्य कहानियां। प्रसिद्ध कहानियां हैं इसकी, ईदगाह, पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, गुल्ली डंडा। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी और इंद्रजाल। इनकी प्रसिद्ध कहानी है आकाशदीप, पुरस्कार और गराम और गुंडा। जो गराम है इनकी पहली कहानी है। और जो छाया है, छाया इनका पहला संग्रह है, काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह छाया है। कहानी संग्रह जनेंद्र कुमार के कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, पाजेब और जयसंधि। प्रसिद्ध कहानियां हैं पत्नी, पाजेब, खेल और अपना अपना भाग्य। यशपाल के कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तरफ का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध। प्रसिद्ध कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानियां पर्दा, फूलों का कुर्ता और धर्म रक्षा, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। आगे की कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। और इनमें प्रसिद्ध कहानियों में है गैंग्रीन, इसको रोज भी कहते हैं, गैंग्रीन या रोज, हिली बोन की बतखें। फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर। प्रसिद्ध कहानियों में है पंचलाइट, मारे गए पंचलाइट, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, रसप्रिया, लाल पान की बेगम। मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। प्रसिद्ध कहानियों में है मिसपाल, नई सड़क, सेफ्टी पिन। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। प्रसिद्ध कहानियां हैं परिंदे, 1.5 इंच ऊपर, लंदन की एक रात। कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं। मांस का दरिया। प्रसिद्ध कहानियों में है राजा निर्वंशिया, दिल्ली में एक मौत और कस्बे का आदमी। राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह हैं जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक। प्रसिद्ध कहानियां टूटना, प्रतीक्षा, खेल खिलौने। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, शोभा यात्रा। प्रसिद्ध कहानियों में है अमृतसर आ गया, चीफ की दावत,
साग मीठ मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह है मैं हार गई यही सच है। त्रिशंकु एक प्लेट सलाद प्रसिद्ध कहानियों में यही सच है। अकेली त्रिशंकु उषा उषा प्रेमवदा के कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल फिर बसंत आ गया एक और दूसरा प्रसिद्ध कहानियों में है। वापसी मछलियां कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह है बादलों के घेरे ए लड़की प्रसिद्ध कहानियों में है। सिक्का बदल गया दार से छुड़ी। यूजीसी नेट में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य है। कहानी पूस की रात प्रेमचंद मानसरोवर कहानी संग्रह के अंदर है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद के है। आकाशदीप कहानी संग्रह है। पाजेब जनेंद्र की पाजेब संग्रह है। गैंग्रीन आगे का है। कोठरी की बात संग्रह है। पंचलाइट रेणु फणीश्वरनाथ रेणु की है। ठुमरी संग्रह है। परिंदे निर्मल वर्मा के हैं। परिंदे संग्रह में है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की है और राजा निर्वंशिया संग्रह में है। अमृतसर आ गया भीषम साहनी की है। शोभा यात्रा संग्रह में है। वापसी उषा प्रियदा की है। जिंदगी और गुलाब के फूल में है। यही सच है मन्नू भंडारी की है। ये याद रखने योग्य ट्रिक है। नई कहानी के प्रमुख लेखक नई कहानी कमोरा कमोरा में जैसे कमोरा क म और र कमोरा कमलेश्वर मोहन राकेश और राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा। नई कहानी में निर्मल वर्मा और तीन ये कमोरा।